हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अभिनंदनीय भारत। कवि ने इस कविता में भारत की प्रशंसा की है। अभिनंदनीय भारत कविता में कवि ने कहा है कि देश प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक कर्तव्य है जिसे हर नागरिक को निभाना चाहिए। यह हमारी राष्ट्रीय पहचान और गर्व का स्रोत है। हमें देश की सेवा करके उसके विकास में योगदान देना होगा, क्योंकि हम ही कल का भविष्य और अपने देश का विकास हैं। यदि हम अपने देश का भविष्य बनाते हैं तो हम अपना भविष्य बनाते हैं, और देश का विकास करते हैं तो अपना विकास करते हैं। हमारा गौरव और हमारी पहचान हमारे देश से ही है। तो चलिए पढ़ते हैं अभिनंदनीय भारत कविता। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर। हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। यहाँ जन्मभूमि का अर्थ है जहाँ हमारा जन्म हुआ है, कर्मभूमि जहाँ हम कर्म करते हुए जीते हैं, वंदनीय पूजनीय पूजा के योग्य, अभिनंदनीय यानी प्रशंसा करने योग्य, सुमन पुष्प, उपासना यानी अर्चना। तो चलिए हम इस पंक्ति के बारे जान लेते हैं, इसका अर्थ क्या है। इन पंक्तियों में कवि ने भारत को पूजनीय कहा है। कवि भारत को अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि मानते हुए उसे नमन करते हैं। कवि कहते हैं भारत जो हमारा देश है, जहाँ हम जन्म लिए हैं और जहाँ हम अपने कर्मों को करते हुए जीते हैं, यह भूमि प्रशंसा के योग्य है, पूजनीय और महान है। कवि कहते हैं मैं जीवन रूपी पुष्प चढ़ाकर अपने देश की आराधना करूंगा और जीवन भर अपने देश की वंदना पूजा करूंगा। कवि कहते हैं मेरा जीवन अपने देश को समर्पित है। चलिए अगली पंक्ति में चलते हैं। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। यहाँ महिमा यानी प्रेज, गौरव गर्व, जननी माता को कहा गया है, और जन्म भर जीवन भर, और यहाँ साधना से अर्थ है सेवा, और अर्चना यानी पूजा। इन पंक्तियों में कवि ने भारत को महिमा और गौरव का भंडार कहा है। भारत की महानता का वर्णन करते हुए कवि ने भारत माता को जननी के समान कहा है। जिस प्रकार माता जन्म देकर हमारा पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार भारत भूमि भी हमारा पालन पोषण करता है, हमें आश्रय देता है। हमारी भूमि हमें प्राणों से भी प्रिय है। हमारे गौरव का आधार तू है। तेरे महान कार्यों के कारण ही हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी पूजा करते हैं। हम तेरे लिए जिएंगे और तेरे लिए ही मरेंगे। हे भारत भूमि, हम जीवन भर तुम्हारी सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे। हमारा प्रेम अपने देश के लिए अटूट है और हम अपने देश के लिए समर्पित हैं। अगले पंक्ति में चलते हैं। जो संस्कृति अभी तक दुर्जय सी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे, हम अर्चना करेंगे। यहाँ संस्कृति परंपरा को कहा गया है, दुर्जय जिसे जीतना कठिन हो, और आदर्श रोल मॉडल को कहा गया है, विजय ध्वजा जीत का ध्वज, सुरभि सुगंध और कुंज उपवन। इन पंक्तियों में कवि ने भारत की संस्कृति को महान बताया है। कवि कहते हैं भारत की पहचान उसकी संस्कृति से है। भारत की संस्कृति दुर्जय और आदर्शों से भरी हुई है, जिसे जीतना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये संस्कृति अपने महान आदर्शों के कारण युग युगों से अजय और सुरक्षित है। यही संस्कृति हमारे देश की पहचान और आदर्श है। कवि का लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति का विजय ध्वज लेकर विश्व में चलना और इसकी सुगंध को हर एक देश में फैलाना, अर्थात हमारी संस्कृति हमें विरासत में मिली है और इस पर हमें
गर्व है। अगली पंक्ति में चलते हैं। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे ना देंगे, उस दीप की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, हम अर्चना करेंगे। शाश्वत, अमर और आलोक, रोशनी, पथिक, पथ पर चलने वाला, अविराम, बिना रुके, पल भर, एक क्षण, शिखा, ऊपरी लौ को कहा गया है, ज्योतित, प्रकाशित, रोशनी से भरा हुआ। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि देश की स्वतंत्रता की रक्षा की बात करते हुए कवि कहते हैं, हमारा देश स्वतंत्र है और हमारे देश में स्वतंत्रता का अमर दीप जल रहा है। ये दीप बिना रुके रोशनी बिखेरते हुए अपने पथ में चल रहा है। कवि कहते हैं, हम इस दीप की लौ हमेशा जलाए रखेंगे, इसे एक पल के लिए भी रुकने या बुझने नहीं देंगे। यानी स्वतंत्रता के बाद जो हमारे देश ने उन्नति की है, विकास किया है, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। हम अपने देश की सेवा करते हुए उसके विकास में योगदान देंगे। अगली पंक्ति में चलते हैं। जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजुलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। यहाँ पे जग यानी दुनिया, रतन कीमती पत्थर को कहा गया, अंजुलि हथेली को कहा गया, ललकार कर यानी पुकार कर। तो इन पंक्तियों में भारत की भौगोलिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में सागर की लहरें। हिमालय पर्वत जिसे भारत का मुकुट कहा गया है, जो सारी दुनिया में जगमगा रहा है और उसकी शोभा बढ़ा रहा है। यहाँ सागर को भक्त की तरह कहा गया है, जो अपनी अंजुलि में लहरों रूपी रत्नों को भरकर माता के सम्मान में उसके चरणों में अर्पित कर रहा है। हम पुकार कर कहेंगे कि हमारा देश कितना महान है। हम अपने देश के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमारा जीवन हमारे देश को समर्पित है। इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, पहचान नहीं है। तो ये थी अभिनंदन भारत कविता। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे फिर से उसका क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।